गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपका मोल फ्रैक्शन है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन आपका एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर के कंपोजिशन को इजी पाथवे में बताते हैं। तो क्या है मोल फ्रैक्शन, आइए इसको समझते हैं। दिस वन इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is equal to the number of moles of that component divided by total number of moles of सॉल्यूशन। ओके, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी। किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन द सेंस कि कोई मिक्सचर होगा, ठीक है। तो किसी भी मिक्सचर में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो सपोज कीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर बना दिया, दिस वन, ओके, और ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट ए, पहले को मैंने कंपोनेंट ए बोल दिया, एंड सेकेंड वन इज कंपोनेंट बी। इज दैट क्लियर? कंपोनेंट ए, तो कंपोनेंट ए है, अगर इस कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स सपोज कीजिए कितने आपके Na है, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं आपके Mb है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन इन द सेंस ये क्या है आपका होमोजेनस मिक्सचर है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? दिस वन इज एक होमोजेनस मिक्सचर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, एंड दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए ठीक, हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। दिस वन इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस दैट वन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, Na है, और कंपोनेंट बी के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, Nb है, ठीक है। मैं इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज यहां पे मैं और ऐड करता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, हम इसे x से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, x से डिनोट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट के मुझे मोल फ्रैक्शन अलग अलग बताने हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आगे इसको समझा रहा हूं। ओके, अब देखिए एक बार मैं इस फिगर को और बना देता हूं ताकि मोल फ्रैक्शन निकालते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नाउ अब मैं इसी को एक बार यहां बना देता हूं। ये आपका मैंने सॉल्यूशन बना दिया। ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, Na, दैट वन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, Na हो गया, इनके Nb हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन इज व्हाट, ए।
ये ए के नंबर ऑफ मोल्स है, ये बी के नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है कि ये सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। अगर ये कंपोनेंट ए ये ज्यादा अमाउंट में हो तो इट वुड एक्ट एज व्हाट, सॉल्वेंट। इसे हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सॉल्वेंट हो गया। दूसरी तरफ ये जो कंपोनेंट बी है ये आपका लेस अमाउंट में है, सो दिस वन वुड बी व्हाट, सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेस अमाउंट, यहाँ पे लिख सकते हैं लेस अमाउंट, लेस अमाउंट। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। और यहाँ पे शुरुआत में हम यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, दिस वन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? ये आपका होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन। ओके, तो होमोजेनस सॉल्यूशन है। इस होमोजेनस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल ए है और कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल एन बी है, एन ए और एन बी, ठीक है। अब मैं एक एक करके दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालता हूं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है। ओके, नाउ mole fraction of component A। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसको मैं x मोल फ्रैक्शन दैट विल इंडिकेट मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने a कर दिया, तो ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन होगा इज इक्वल टू व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। यही डेफिनेशन भी बोला जाता है कि XA would be considered as what, number of moles of A divided by total number of moles of solution। तो Na और NB total number of moles of solution, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A के लिए हो जाएगा। नाउ मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट व्हाट, B। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल सकता हूँ XB इज इक्वल टू व्हाट, NB। अब NB ऊपर हो जाएगा क्योंकि हम कंपोनेंट B की बात कर रहे हैं, तो NB डिवाइडेड बाय व्हाट, Na प्लस NB, ठीक है। तो ये कंपोनेंट B का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मतलब एक बाइनरी सॉल्यूशन में जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना था, दोनों कंपोनेंट का मैंने अलग अलग मोल फ्रैक्शन बता दिया, ठीक है। एक चीज और कि ये जो सॉल्यूशन था इसमें सपोज कीजिए कि अगर सपोज रिक्वायर्ड weight of both component and molecular weight of both component are, मैंने क्या लिखा, सपोज रिक्वायर्ड वेट ऑफ बोथ कंपोनेंट, दोनों के जो रिक्वायर्ड वेट, इट मींस ग्राम वेट जिसकी हम बात करते हैं, एंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूलर मास, दोनों कंपोनेंट के क्या हो, WA, ओके, MA। देखिए WA एंड MA ये एक दूसरे के बाद, ये WA क्या है, रिक्वायर्ड वेट है, MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एंड WB कॉमा MB, WA MA एंड WB MB। WB क्या है, ये कंपोनेंट B का रिक्वायर्ड वेट, और MB क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, ठीक है। रेस्पेक्टिवली अगर हम सिस्टमेटिकली बात कर रहे हैं तो लिखने का तरीका भी हमारा सिस्टमेटिकली होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं जानता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो व्हाट वी कैन से XA इज, देखिए मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, Na की जगह मैं लिख सकता हूँ WA डिवाइडेड बाय MA डिवाइडेड बाय WA डिवाइडेड बाय MA प्लस WB डिवाइडेड बाय MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B दिस वन। हम ऐसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन का एक नया फॉर्मूला बनेगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू व्हाट,
बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। नया फॉर्मूला इन द सेंस उसी फॉर्मूले को मैंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारे जो चारों फॉर्मूले हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे डेटा दिए होते हैं वो वैल्यू हमें पुट करके न्यूमेरिकल की आंसर निकाला जाता है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ unit of mole fraction, unit of mole fraction। ओके, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मोल का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, ये 1 होगी। मतलब 1 इन द सेंस कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी की, सॉरी, ठीक है। दिस वन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, यूनिटलेस क्वांटिटी, याद रखिएगा इसको। ओके, अब एक चीज और है कि दूसरा टॉपिक है, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊँ। अगर जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन में बना है, एक कंपोनेंट ए दूसरा कंपोनेंट बी, ठीक है। इसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, इनके मोल फ्रैक्शन क्या है, आपके एक्स बी है, ठीक है। तो सपोज यू हैव बीन आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा। तो आप लिखेंगे नाउ the sum of mole fraction of all the component, सिर्फ वो बाइनरी सॉल्यूशन ही नहीं, अगर दो या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बने हैं तो भी वहां पे टोटल जो सम रहेगा मोल फ्रैक्शन का, वो आपका एक सर्टेन क्वांटिटी के बराबर होगा, जिसकी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो सपोज कीजिए मैंने क्या बोला, एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दिस वन इज व्हाट, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के साथ दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम मुझे पता करना है। तो एक्स ए वुड बी व्हाट, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, इनकी वैल्यू को रख देंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में जो है ये 1 बाई एन ए प्लस एन बी, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 1 अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये मैंने कॉमन ले लिया। ये मैंने कॉमन लिया तो ये जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होगी, क्रॉस हो जाएगी। सो रिजल्टेंट वुड बी 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी मीन्स किसी बाइनरी सॉल्यूशन में the total sum of all the component would be equal to what, 1, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन में अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन दे दिया, उसमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको दे देगा और सेकंड कंपोनेंट का आपको पूछा जाएगा, तो आप सिंपली आप उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसका कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं ना, दिस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द component in mixture is equal to unity, equal to 1 कर देते हैं, equal to 1, ठीक है। तो sum of mole fraction of all the component in mixture is equal to 1, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। ये तो मोल फ्रैक्शन का टॉपिक मैंने बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, उसके थ्रू हम मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन
in a solution 7.8 gram of benzene and 46 gram of toluene are present. मैंने क्वेश्चन बना दिया are present. Find out the value of mole fraction for बेंजीन. ओके, तो आपको क्या करना है कि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बताना है. एक सॉल्यूशन दे दिया है जो कि आपका बेंजीन और टॉलुइन से मिलकर बना है, दोनों आपके बेंजोनाइट कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड 7.8 ग्राम बेंजीन है, 46 ग्राम ऑफ टॉलुइन हैज गिवन. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन. तो क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है. ये मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ. पहला है आपका बेंजीन एंड सेकेंड वन इज टॉलुइन. ओके, बेंजीन जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और जो टॉलुइन होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3. अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कुछ ऐसे बना सकते हैं. ये मैंने बेंजीन बना दिया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया. ठीक है, सो दिस वन इज व्हाट, टॉलुइन, इथाइल बेंजीन. इसका जो मोल फ्रैक्शन होता है, पहले तो इसके डेटा लिख देते हैं. डेटा मुझे क्या क्या दिए गए हैं. तो यहाँ पे से ग्राम वेट कितना है आपका 7.8 ग्राम. इनका ग्राम वेट कितना है 46 ग्राम. ओके, जब हम इनके मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं तो ये 78 आ जाएगा. और जब इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 92. ठीक है, जब इसे ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा. बहुत सिंपल है, फॉर्मूले पे रखें निकाल लेंगे. तो देखते हैं. नाउ सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. ओके, तो मैं एक्स बी कर देता हूँ. एक्स बी फॉर बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. यहाँ पे ये एन बी हो जाएगा और ये एन बी प्लस एन टी फॉर टॉलुइन. ओके, तो एन बी ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो ग्राम वेट किसका कितना दिया था, ग्राम वेट दिया था आपका 7.8 ग्राम और यहाँ पे से कितना है 78 है. ठीक है, यहाँ पे जब आप इसका निकालेंगे तो 7.8 दिस वन इज 78 प्लस यहाँ पे क्या है आपका 46 डिवाइडेड बाय 92. ओके, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो देयर विल बी व्हाट, ये आपका हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.1 प्लस जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.5. ओके, सॉल्व करने पे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू 1/6. तो 1/6 वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हियर. एक चीज ये है, मैंने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल दिया है. आप चाहें तो इसके हेल्प से आप सेकंड कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. तो अगर ये 1/6 है, ठीक है, तो एक्स बी प्लस एक्स टी वुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू मैंने निकाल दी है. तो एक्स टी कितना हो जाएगा आपका, एक्स टी इज इक्वल टू 1 बाई ये 1 माइनस 1/6. तो कितना हो जाएगा 5/6. ठीक है, तो 5/6 और 1/6 ये दोनों वैल्यू अलग अलग कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को बताती हैं. आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन वी विल ऑब्टेन 1, है ना. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये बताया कि मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं. ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक में आपको नोट डाउन कर लीजिएगा इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है, व्हाट वुड बी मोलैलिटी ऑफ H2SO4 solution, what would be molarity of H2SO4 solution if the value of, what would be the value of aqueous solution करिएगा, यहाँ पे aqueous कर दीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, aqueous solution, okay, the value of, if the value of mole fraction for water is 0.85, ओके। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा, ओके। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन समझाया, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और समझिएगा, और बाकी इस चैप्टर के जो अदर टॉपिक हैं उससे मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।